स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए अ पिंच ऑफ स्नफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आपके एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। यहाँ पे कह रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन है। तो आपको पता होगा, अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो इसका मेन कैरेक्टर नानू काका होगा, क्योंकि नानू काका से ही ये कहानी शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। और ये पूरे कहानी का जो मतलब पूरा का पूरा कहानी नानू काका पे ही घूमती नज़र आती है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नानू काका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मालगोनकर वाज द खालिस्तान ऑन प्रोबेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मनोहर मालगोनकर हैं ये प्रोबेशन पे हैं। प्रोबेशन का मतलब आपको होगा, जब जॉब लगती है तो वहाँ पे 2 साल 3 साल 1 साल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोबेशन पीरियड होता है। आप ऐसे कह लीजिए कि वो ट्रेनिंग पीरियड बेसिकली होता है। उस पीरियड में आपको सिखाया जाता है कि जॉब में आपको कौन सी काम कैसे करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे मनोहर मालगोनकर जो थे वो अंडर सेक्रेटरी थे, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मनोहर मालगोनकर कौन है, तो इस कहानी के ऑथर हैं या आप कह लीजिए नरेटर हैं। तो ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं, मतलब इस कहानी को तो उन्होंने लिखा ही है और वही तो इस कहानी को कह रहे हैं ना, तो नरेटर भी हो गए। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, इसमें जो नानू काका थे, नानू काका कौन थे, तो नानू काका मनोहर मालगोनकर के मामा जी थे, यानी मनोहर मालगोनकर की माँ की भाई थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो मनोहर मालगोनकर के कौन लगे नानू काका, तो मैटरनल अंकल याद रखिएगा, यानी मामा जी, ठीक है। क्योंकि माँ की तरफ से रिलेशनशिप बना है इसलिए मैटरनल अंकल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है कि पूछ रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ। अच्छा, पिंच का मतलब क्या है, पिंच का मतलब होता है एक चुटकी, मतलब चुटकी होता है, चुटकी भर होता है ना थोड़ा सा। जैसे कहते हैं अ पिंच ऑफ साल्ट, एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ शुगर, एक चुटकी चीनी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो कह रहा है पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। तो इस कहानी में आप देख रहे होंगे कि नानू काका के हर जगह कैरेक्टर के बारे में ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो कैसे झूठ बोल लेते हैं, उनकी बोलने की स्टाइल कितनी अच्छी है, वो नेताओं से बात करते हैं। तो देखते हैं पूरी की पूरी कहानी में ना उनके कैरेक्टर के बारे में बात की गई है, मतलब स्केच कैरेक्टर है ये कहानी, ये भी कह सकते हैं। तो किनका स्केच कैरेक्टर की बात किया गया है, तो नानू काका का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए। तो देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ दूसरे लहजों से देखें, दूसरे मायनों में देखें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी हुई है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन जिस हिसाब से डिजाइंड होंगे उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है, ठीक है। अब पिंच ऑफ स्नफ एक छोटी कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर स्केच कैरेक्टर है किनका, नानू काका का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज अ वेरी खालिस्तान मैन। तो आपने देखा होगा कि इस पूरी की पूरी कहानी में नानू काका को बहुत ही ज़्यादा चालाक दिखाया गया है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवरनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे होगा नानू काका वाज अ वेरी क्लेवर मैन, क्लेवर पर्सन, बहुत चालाकी से वो हर जगह निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। मैंने इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से 2024 के लिए नोट्स तैयार किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, या आप कह लीजिए कि ग्रामर, एसे राइटिंग, है ना, सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार किया है, जिसको आप कम समय में बहुत जल्दी अपने सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर लेना है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी अलग से मैंने तैयार कर दिया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो वहाँ पे इनका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ। नानू काका अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, मतलब किस तरह से वो चित्रित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने आप को, एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ।
तो यहाँ पे आपको पता होगा महाराजा ऑफ निनौर, है ना, निनौर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़। तो आपको पता होगा नानू काका हैंड ओवर करते हैं, मतलब एक चेक देते हैं 1000 रुपये का काट के, किसको देते हैं, धोबी को, है ना। तो यहाँ पे बासरमैन भी रह सकता है और धोबी भी रह सकता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। तो नानू काका को मैंने आपको अभी ही बताया ना कि नानू काका इस पूरे स्टोरी में उनके पास एक यूनिक क्वालिटी है, मतलब एक अजब ढंग है, बात करने का एक तरीका है। अब क्या चीज़, तो टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का यूनिक तरीका आपको दिखेगा इस कहानी में इनका। इनमें स्टोरी वो नहीं सुनाते हैं, ना कोई सच बात कहते हैं, केवल झूठ ही झूठ आपको दिखाई देता है स्टोरी के शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके पहले आंसर करेंगे, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मैंने आंसर किए हैं, ठीक है। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर। अब कह रहा है कि नानू काका नरेटर को रिलेटेड थे, मतलब नरेटर से कैसे संबंधित है, एज ही वाज हिज मदर्स। तो मदर्स के कौन थे नानू काका, तो मैंने पहले बताया ना कि मदर के ब्रदर थे, मतलब माँ का भाई। तो मनोहर मालगोनकर के कौन हुए, मामा जी। लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना है ना, मैटरनल अंकल। अब देखिए मम्मी की तरफ से रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो मैटरनल अंकल हो गया। अगर यही चाचा होते, जो हम हिंदी में बात करते हैं, तो पापा का भाई, तो पैटर्नल अंकल हो जाता, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आता होगा। तो मैटरनल अंकल देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा बातें, ठीक है। हु इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी। अब कहता किसने अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म्ड किया। अब एक बात बताइए, अंडर सेक्रेटरी कौन था, कौन था अंडर सेक्रेटरी, मनोहर मालगोनकर थे ना। तो वही कह रहा है कि किसने अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया अबाउट नानू काकाज विजिट। नानू काका के विजिट करने के बारे में किसने बताया अंडर सेक्रेटरी को, तो उनके मम्मी जी तो बताए थे, माँ जी ही बताए थे ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नानू काका बाज टू स्टे फॉर। तो पूछते हैं ना, मनोहर मालगोनकर अपनी माँ से पूछते हैं कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे मामा जी, तो कहते हैं 2 और 3 दिन, 2 या 3 दिन रुकेंगे, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नानू काका बाज टू स्टे फॉर, तो 2 और 3 डेज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज इंस्टॉल्ड। कहता है नानू काका जब, देखिए नानू काका जब पहुंचते हैं वहाँ पे, मनोहर मालगोनकर के घर पहुंचते हैं, तो उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंस्टॉल का मतलब उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दी जाती है, कहाँ पे, चारपाई लगा दी जाती है। आपने ये कहानी पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा। तो ऑथर के बेडरूम में, है ना, तो ऑथर्स बेडरूम मतलब मनोहर मालगोनकर के बेडरूम में, हाँ, नरेटर के बेडरूम में। तो क्वेश्चन को कैसे भी टोर मरोड़ के पूछा जा सकता है, और इस बात को मैंने अपने नोट्स में बहुत ध्यान से रखा है और अच्छे से बनाया है, ताकि क्वेश्चन को कैसे भी टोर मरोड़ करे एग्जामिनर, तो आप उसका आंसर दे पाएँ, ठीक है। चलिए, मनोहर मालगोनकर हैड टेकन। मनोहर मालगोनकर कितने दिन की छुट्टी लेते हैं अपने ऑफिस से, तो उनकी मम्मी बोलती है 2-3 दिन रुकेंगे तुम्हारे मामा, तो वो 2 दिन का लेते हैं ना। ऑप्शन सी होगा 2 डेज लीव। अगला है नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। ये टर्म याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑलवेज टर्न्ड टू। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने वो कहानी सुना अकबर बीरबल वाला, आपने ज़रूर सुना होगा वो वाला कहानी ना, कि जिसमें एक आता है बीरबल को और कहता है कि तुम मेरा मातृभाषा बता दोगे, तो बीरबल कहता है हाँ बता दूंगा। तो वो जब सोया हुआ रहता है वो आदमी उनके राज दरबार में, तो वो क्या करता है, कान में थोड़ा सा वो टक करता है, तो मतलब अपनी मातृभाषा में ही
वो आवाज़ लगाता है। तो सीधा कहने का मतलब वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। मैं आपको दूसरे तरह से फिर से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, देखे होंगे स्टोरी में, या फिर आप ऐसे समझ लिए आप सोए हुए हैं और आपको कोई बोले अरे अरे उठो उठो, तो मतलब कि आपको उस समय कुछ पूछेगा, मतलब तो आप अपनी मातृभाषा में बात करेंगे ना, हिंदी या इंग्लिश में नहीं करेंगे। आपका जो मैथिली, भोजपुरी, मगही, जो भी आपकी भाषा है उसमें बात करेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नानू काका एक लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका की दिखाई पड़ती है। कहाँ पे दिखाई पड़ती है? तो आप देखे होंगे कि जब नानू काका चलते हैं, मतलब इस स्टोरी में बताया गया है कि वहाँ पे वो अपनी भाषा में मराठी में गाली देना शुरू कर देते हैं, भुनभुनाने लगते हैं बहुत जगहों पे, है ना। तो वहीं से क्वेश्चन रिलेट करके बनाया गया है कि नानू काका एक लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में होते हैं तो अपनी मातृभाषा को टर्न हो जाते हैं, मतलब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हीज मदर टंग। ओके, ऑप्शन सी। कहता है नानू काका टुक आउट ये फ्रेज है, याद रखिएगा। टुक आउट मतलब होता है बाहर निकालना। कोई भी चीज़ कोई बर्तन में है तो उससे बाहर निकालेंगे तो टुक आउट होगा, है ना, सिंपल सी बात है। टुक आउट हिज चेक बुक, अपना चेक बुक निकालते हैं। एंड रोट अ चेक, और चेक को रोट करते हैं मतलब लिखते हैं। तो कितना 1000 रुपीज़, तो लगभग, अभी तो ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले करवाया था, तो आप लोग के लिए छोड़ दूँ, कमेंट करके बताना। कमेंट किया करो यार, है ना। कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमें भी लगता है कि स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कमेंट करो, ठीक है, आप सपोर्ट करो इस बात को, तभी तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा, है ना। ऐसा लगता है कोई देखता ही नहीं तो वीडियो क्यों लाऊं। अगला है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? तो नानू काका आ रहे हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, टू सी सम मिनिस्टर्स, है ना। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है नानू काका बाज ऑथर्स। देखिए पूछ दिया ना, पूछ रहा है कि नानू काका ऑथर के कौन लगते थे, मतलब उनके रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो नानू काका बाज ऑथर्स, तो ऑथर के कौन? मैटरनल अंकल, मामा जी, है ना। ऑप्शन सी होगा। मामा का, मम्मी का भाई यानी माता जी का भाई कौन लगेंगे? मामा जी, मैटरनल अंकल। अभी आपको ये बात भी समझाया था शायद, हाँ समझाया ही तो था। अगला है ऑन द प्लेटफॉर्म। अब देखिए नानू काका जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे है ना, एक बिल्ली को बैग में बास्केट में लेके चलते हैं। आपको याद होगी स्टोरी, आपने पढ़ी होगी। तो वही कह रहा है कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। तो वहाँ पे क्या, मनोहर मालगोनकर ही तो ऑथर हैं, वो जाते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो वहाँ पे नानू काका के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, तो उनको हैंड ओवर करते हैं। क्या हैंड ओवर करते हैं? तो एक बास्केट को वो बोलते हैं अपने भगना को, मतलब अपने मनोहर मालगोनकर को बोलते हैं, भांजा को, कि लो ये बास्केट पकड़ो, है ना। तो बास्केट को हैंड ओवर करते हैं ना, वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बास्केट में था क्या? द बास्केट कंटेंड, तो बास्केट में क्या था? बिल्ली था, कैट। और इस कैट को ना ऑप्शन में ऐसे भी पूछ सकता है, किटेन, KITTEN, क्योंकि बिल्ली का बच्चा ही तो था, है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कैट भी हो सकता है, किटेन भी हो सकता है, ठीक है। अगला, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। अब नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, बट ट्रेवल्ड इन द 2nd क्लास बिकॉज। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन से 3 बातें याद रखनी है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला, तो इनके पास टिकट कौन सा था? 3rd क्लास वाला। ट्रेवल कौन से में कर रहे थे? 2nd क्लास में। और तीसरा, क्यों कर रहे थे? क्योंकि देयर वाज नो रूम इन 3rd क्लास, है ना। उन्होंने तो यही रीज़न दिया था ना, तो जो दिया था वही अपने मन से नहीं करना है। तो 3rd क्लास में कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो 2nd क्लास में यात्रा करते हैं, 2nd क्लास वाले बोगी में, ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला है द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज। तो नानू काका का जो 2nd इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जिससे मिलने के लिए वो प्लान बनाते हैं, वो किन से मिलने के लिए वो सोचते रहते हैं कि मिलेंगे, है ना, या फिर
मिलते हैं भी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, द वेलफेयर मिनिस्टर, है ना। ऑप्शन सी। देखिए होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये सारे तो थे नहीं स्टोरी में, है ना। रेलवे मिनिस्टर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, द वेलफेयर मिनिस्टर। अगला है रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ भी है और इजी भी है। तो रतिराम किसका बेटा था सोहन लाल रतिराम का, ठीक है। अगला है खालिस्तान इज ए ह्यूमरस स्टोरी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा है जो ह्यूमरस स्टोरी है। तो कौन सा हो जाएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ, पूरी की पूरी कहानी आपको बहुत इंटरटेनमेंट और फन से भरपूर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने पढ़ा होगा, अगर आपके सर पढ़ाए होंगे तो बहुत मज़े आए होंगे। तो ये ह्यूमरस स्टोरी है, ऑप्शन सी, अ पिंच ऑफ स्नफ। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए एक कविता कौन सा है जो आपको ही पढ़ना है, और एक पोएट्री है वो ह्यूमरस है, बताइएगा कमेंट करके। हिंट दे दूं, वो भी बिल्ली की बात होती है उसमें कुछ थोड़ा बहुत क्या, पूरा उसी चैप्टर के नाम ही है, ठीक है ना। तो ज़रा बताइए कमेंट करके। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करने से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। खालिस्तान वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अब कहता है कि डैश कौन है जो नरेटर फैमिली को विजिट कर रहा है। तो ये तो आपको पता है ना, नानू काका ही तो विजिट कर रहे हैं, मनोहर मालगोनकर के घर आ रहे हैं ना। हाँ अच्छा, हजरत बरकत अली कौन था। चलिए ज़्यादा नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप कमेंट ऐसे भी नहीं करते हैं। आगे बताता हूँ हजरत बरकत अली कौन था। मैंने बताया आगे, एम्बेसडर था ना। चलिए आगे डिटेल में बात करता हूँ। खालिस्तान वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। तो जोधपुरी कोर्ट में कौन जाते हैं, कौन मिलने जाते हैं बताइए। नानू काका होगा या मनोहर मालगोनकर होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा नानू काका, ठीक है। चलिए, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द, देखिए वही क्वेश्चन है फिर से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ द स्पीकर, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मनोहर मालगोनकर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट। जो स्पीकर हैं वो वाइट जोधपुरी कोट पुट ऑन करते, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। एंड द, कौन सा टर्बन, ऑरेंज कलर का था टर्बन ना, तो ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे चलते, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका को कितना दिन रुकना था, तो ये तो मैंने बता ही दिया ना, 2 और 3 डेज। अगला है हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। ये क्वेश्चन डबल आ गया, ये किसने इन्फॉर्म किया नानू काका के विजिट के बारे में अंडर सेक्रेटरी को, तो ये समझा चुके हैं आपको, ऑप्शन बी होगा मदर। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस। सोहनलाल रतिराम कौन था, तो सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस था, कहाँ था, दिल्ली में था, तो ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। आगे है नानू काकाज मीटिंग, कहता नानू काका का जो मीटिंग था सोहनलाल रतिराम के साथ, वो कैसे था, वो फेल हो गया था क्या, वो कैंसिल हो गया था क्या, वो पोस्टपोन हो गया था क्या, नहीं, वो सक्सेसफुल था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, वेरी सक्सेसफुल। बहुत शानदार मीटिंग रही थी उनकी, हुक्का उक्का की आवाज़ आ रही थी आपको तो पता ही होगा स्टोरी कितना मस्त है। कहता द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर, या फिर अंडर सेक्रेटरी। नानू काका ने जो रोल दिया अंडर सेक्रेटरी को या नरेटर को, वो नया वाला रोल कौन था कौन सा रोल था। तो आपको पता हो जब मिलने जाते हैं तो उनको गाड़ी को ड्राइव करने के लिए कहा जाता है कि ड्राइव करिए, है ना, तो ड्राइवर बनते हो ना। तो ऑप्शन बी वाला जो ड्राइवर का रोल मिलता है उनको नया वाला में, ठीक है। नानू काका मैनेज करते हैं टू इम्प्रेस द सीका ऑटो डीलर। सीका ऑटो डीलर को भी इम्प्रेस कर लिया इन्होंने, बाई डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, क्या चीज़ का दिखावा करके उन्होंने इम्प्रेस कर लिया सीका ऑटो डीलर को, बताइए। वेल्थ ना, हाँ वेल्थ होगा आंसर इसका।
वो बेल्ट का दिखावा करके मतलब डिंग हाक के उन्होंने वो सिक्का ऑटो डीलर को भी इम्प्रेस कर लिया था। वेल्थ मतलब धन। अगला है द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग। जो मैंने आपको बताया था ना अभी कुछ देर पहले, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। तो ये देखिए बदल के आ गया क्वेश्चन, दूसरे तरीके से आ गया। तो कहता है कि जब हम कोई उलझन में होते हैं या फिर हमारा जो इमोशन ज़्यादा हो जाता है, इमोशनल ज़्यादा हो जाती है, या फिर बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हम अपने मदर टंग यानी मातृभाषा में बोलने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वही से मेरा लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज। ये तो पूछ रहा है सिंपल कि अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑथर कौन है, मतलब लिखने वाला का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी ना होगा, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, अगला है मम्मी ने कहा, मदर सेड डैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम। नानू, तो माँ कहती है मनोहर मालगोनकर को कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं, टू सी मिलने के लिए, सम मिनिस्टर्स, है ना। तो ऑप्शन बी होगा, मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, ऑप्शन बी। अगला द ऑथर वाज मेयरली। यहाँ पे समझ में आ रहा है मेयरली का मतलब, मेयरली का मतलब महज, मतलब ऑथर केवल क्या है, ऑथर महज क्या है, ऑथर तो एक अंडर सेक्रेटरी ही थे, ऑप्शन ए था, है ना। तो ऑथर अंडर सेक्रेटरी है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी बाज सेड बाय। देखिए नानू काका कभी कभी ना चिढ़ जाते हैं स्टोरी में। तो एक जगह पे उन्होंने कहा है ना कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी तो है ही नहीं इधर, ईमानदारी जैसी चीज़ कोई बचती नहीं यहाँ पे। तो ये किसने कहा, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये नानू काका, ऑप्शन ए। ठीक है, अब कहता है नानू काका मैनेज्ड, ये तो मैंने आपको करा ही दिया ना, वेल्थ यानी धन का दिखावा करके सिक्का ऑटो डीलर को इम्प्रेस कर देते हैं। अगला है नानू काका टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुक्ताज प्लेस टू रिटर्न द। देखिए यहाँ पे एक्चुअली नानू काका कहते हैं ना एक स्टोरी में कि टेक मी टू द महाराजा सुकाताज प्लेस, मतलब समझ में आया। वो अपने मनोहर मालगोनकर को कहते हैं कि चलो ले चलो, टेक मी टू मतलब कि ले चलो, हमको कार में बैठा कर ले चलो, टेक मी टू द महाराजा सुकाताज प्लेस के पास ले चलो, टू रिटर्न द क्या होगा, होरोस्कोप्स होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी होगा। कहता नानू काका जो स्नफ बॉक्स, तो नानू काका का जो स्नफ बॉक्स था, अपने बिहार में भी बहुत से लोग हाँ स्नफ बॉक्स रखते हैं। अरे वही जिसमें खैनी रखा जाता है, वो लाल पीला हरा या सिल्वर रंग का भी होता है, स्टील का होता है। हमारे तरफ तो उसको चिनौटी बोला जाता है, बट आपको तरफ क्या बोला जाता है? अरे जिसमें खैनी और चूना होता है, एक तरफ खैनी और दूसरी तरफ चूना। तो वो स्नफ बॉक्स कैसा था, तो सिल्वर का था ना, सिल्वर, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। अब नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल्ड कर गया था? तो बिल्ली ना, बिल्ली ही तो फ्री में, टिकट तो लिए थे वो थर्ड क्लास का, सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे और बिल्ली तो फ्री में आ गई ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। तो किटेन वही जो देखिए बदल कर आ गया ना, कैट के जगह पर किटेन लिख दिया। कहता द नरेटर्स मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द खालिस्तान फॉर हर मदर और हर ब्रदर। ठीक है, तो कहता है कि नरेटर की जो माँ है, या पिंच ऑफ स्नफ कहानी में जो नरेटर की माँ है, वो इंतज़ार करती है अपने भाई को। कहाँ पे इंतज़ार करे? बेटिंग एट द डैश, बेटिंग एट द के बाद खालिस्तान है, तो डोर स्टेप पे ना, डोर स्टेप। अच्छा डोर स्टेप क्या होता है? डोर स्टेप वही होता है आपके घर के चौखट जानते हैं हिंदी में? अरे घर के दरवाजे, घर का जो दरवाज़ा है ना, जहाँ पे आप पाँव रखते हैं अपने घर में जाने के लिए, तो उसी को तो बोलते हैं डोर स्टेप। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी। वहीं पर तो माँ इंतज़ार कर रही थी कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। ठीक है, अगला नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ। देखिए डोरवे भी वही चीज़ होता है, जैसे आप ट्रेन पे आपने चढ़ा होगा तो वहाँ पे जहाँ पे आप पाँव रखते हैं ना, ट्रेन में चढ़ने के लिए उतरने के लिए पैर रखते हैं,
तो उस जगह को डोरवे बोलते हैं। तो कहता है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ खालिस्तान कैरिज। कैरिज मतलब वही डब्बा, ट्रेन का डब्बा। तो कौन से कैरिज के डोरवे पे नानू काका खड़े थे बताइए। 3rd क्लास का टिकट लिया था, 2nd क्लास में यात्रा कर रहे थे, तो 2nd क्लास के ही तो डोरवे पे खड़े होंगे ना उतरने के लिए। तो ऑप्शन सी होगा। अगला है मनोहर मालगोनकर इज एन खालिस्तान राइटर। तो मनोहर मालगोनकर कैसे राइटर हैं? तो इंडियन राइटर हैं। सिंपल सी बात, नाम भी इंडियन पता चल रहा है और आपने पढ़ा भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगोनकर। अब कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन है जो मनोहर मालगोनकर की रचनाएं नहीं है। तो देखिए बॉम्बे बी वेयर तो इन्होंने लिखा है, डिस्टेंस ड्रम भी इन्होंने लिखा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू लीव्स एंड अ बर्ड, है ना। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि बॉम्बे बी वेयर किसने लिखा? तो मनोहर मालगोनकर ने। डिस्टेंट ड्रम किसने लिखा? तो मनोहर मालगोनकर। द प्रिंसेस किसने लिखा? मनोहर मालगोनकर। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने लिखा और किसने नहीं लिखा, ठीक है। अगला हु हैज़ बीन लॉयल टूवर्ड्स हर साइड ऑफ द फैमिली। तो कहता है कि फैमिली के अपने साइड से, मतलब फैमिली जो होती है ना उनके अपने साइड से कौन ज़्यादा लॉयल होती है, वफादार होती है? तो माँ होती है। आपने भी अपने घर में माँ को देखा होगा, वो अपने जो साइड होती उन्हें अपने साइड लेती है। कहने का मतलब कि वो आपके मामा जी, आपके नाना जी उधर की तरफ से ज़्यादा वो सपोर्ट करेगी, आपके चाचा चाची की तरफ से कम करेगी, है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत तो है ही। तो वही क्वेश्चन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हु हैज़ बीन वेरी लॉयल, कौन ज़्यादा वफादार होती है अपने फैमिली के साइड से? तो माँ ही होती है। तो ऑप्शन बी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत में ही ये लाइन लिखी हुई है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इस कहानी की शुरुआत में ही लिखी है कि मदर जो होती है ना बहुत ज़्यादा वफादार होती है अपने परिवार के साइड में। ऑप्शन बी। अगला हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे कौन वेटिंग कर रहा था, कौन इंतज़ार कर रहा था कि जब ट्रेन आएगी? तो बताइए जब ट्रेन से आ रहे थे नानू काका तो इंतज़ार कौन कर रहा था? वही तो कर रहे थे, मनोहर मालगोनकर कर रहे थे। तो मनोहर मालगोनकर तो है नहीं। तो ऑथर कर रहे थे, तो ऑथर भी नहीं है, तो नरेटर होगा। देखिए मनोहर मालगोनकर ही है ना जो कहानी लिख रहा है और कह भी रहा है, तो ऑथर हो गया। मनोहर मालगोनकर डायरेक्ट नाम आ सकता है, नरेटर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नानू काका ब्राउट आ खालिस्तान विथ हिम। तो नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे? तो किटन, बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे। ऑप्शन सी। अगला हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। तो अ पिंच ऑफ स्नफ में कौन एम्बेसडर है? मतलब एम्बेसडर की तो बात की गई है, तो उनका नाम क्या था? तो अभी मैंने आपको बोला था बरकत अली, हजरत बरकत अली। तो ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला लीडर्स आर रिगार्डेड एज खालिस्तान हायर देन गॉड। अब नानू काका कहते हैं ना कि आपको पता है जो मिनिस्टर होते हैं वो आदमी से 2 स्टेप, भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर हैं। भगवान से तो मिलने में देर लगती है, लेकिन ये मिनिस्टर से आप ऐसे ही नहीं मिल लेंगे, वो भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर हैं, 2 कदम आगे हैं। जो मिनिस्टर ऐसे ही जल्दी नहीं मिलते हैं, उसी में बोला गया ये बात है ना। तो रिगार्डेड 2 स्टेप हायर दैन गॉड, 2 स्टेप हायर है भगवान से, वो इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं मनोहर मालगोनकर अपनी मम्मी को जब वो कहते हैं कि तुम्हारे मामा जी मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन ख़त्म हुए। अगर आपको इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल बेल गुरुकुल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा।